दो है, बोलो भाई। भैया, क्या अवधि ज्ञानी जीव सत्ता में पड़ी अपनी प्रकृतियों को देख सकते हैं? अवधि ज्ञानी जीव सत्ता में रखी हुई प्रकृतियों को देख सकते हैं क्या? उनका अवधि ज्ञान होना चाहिए स्ट्रांग, देख सकते हैं। जैसे 12वें स्वर्ग खुद के की भी देव, देख सकते हैं, दूसरे की भी देख सकते हैं। 12वें जो स्वर्ग के देव या 12 भावलिंगी स्वर्ग के मुद्रा। देव ऊपर इतना अवधि ज्ञान होता है, देख सकते हैं। कार्माण शरीर जहां से चालू हो जाता है ना, जो अपन ने 19 कांडक पढ़े थे अवधि ज्ञान में, तो जहाँ कार्माण शरीर चालू हो जाता है वहां से देखना चालू हो सकती है। स्वयं की प्रकृति, ये प्रकृतियों को भी देख सकते हैं। देख सकते हैं। और जो उद्वेलना हो रही है उनको भी देख सकते हैं कि मेरी तो वो किन तो कर्म प्रकृतियों। ही तो है। नहीं, स्वयं की या दूसरे हाँ, की। देख सकते हैं। भैया ये आपने रूल बताया था उद्वेलना का कि जहां पर जिस अवस्था में बंद और उदय पॉसिबल नहीं है तो उद्वेलना योग्य प्रकृतियों का की उद्वेलना चालू हो जाती है। तो आहारक द्विक की चौथे गुण स्थान में क्यों नहीं होती? मतलब पहले मिथ्यात्व में आने के बाद ही होती है, ऐसा क्या है वहां उसमें? भी दिया एक्चुअली वहां पे, अच्छा। लेकिन उसका मूल स्वामी चौथे में रह के ज्यादा टाइम नहीं रहती, वो इधर ही पीछे आ जाता है। अच्छा। मिथ्यात्व में ही खत्म होती है वो, क्योंकि वहां या तो वो स्लो होती है इसलिए उन्होंने नहीं गिना, बाकी उसका मुख्य नाश का स्वामी पहले में गिना। ठीक है। और एक और प्रश्न था कि ये जो उद्वेलना में भागाहार शब्द आ रहा था बार बार, तो उसका क्या मतलब है? डिविजर, डिवाइजर। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना, पंच भागहार चूली का, वो है ही 5 प्रकार के भागहार हैं, जिसको जिससे डिवाइड करके जो सत्व द्रव्य है उसमें जिससे डिवाइड करके द्रव्य लाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं भागहार। अच्छा। तो मतलब अगले अगले समय में कितना द्रव्य जाएगा उसका कैलकुलेशन में काम आएगा मतलब। और इसमें आपने बताया था कि जिन कर्मों की स्थितियां कम हैं वो पहले चली जाती हैं, लेकिन उद्वेलना में ऐसा भी बताया कि ये परमाणुओं की अपेक्षा से हो रहा है। तो स्थिति से क्या अर्थ है फिर? तो जितने द्रव्य की संख्या है स्थिति ज्यादा, तो स्थिति उसमें क्या है, उपकर का द्रव्य लाया जाता है पहले। ऊपर यानी ऊपर की स्थिति में स्थित द्रव्य, ऊपर की यानी जो ज्यादा स्थिति वाला है पहले उसको घटाया जाता है, फिर उसके नीचे का घटाएंगे, फिर नीचे का घटाएंगे। तो ऐसे करके जिसकी लंबाई ज्यादा है उसको घटाने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी लंबाई कम है उसको घटाने में कम टाइम लगेगा। ठीक। क्योंकि स्पेसिफिक लिया जाता है कि ऊपर का ही सबसे पहले टारगेटेड है, उसको नष्ट करो, फिर उसके नीचे का नष्ट करो, तो सत्व यानी स्थिति उसकी घटती जाएगी। ठीक है, वो अपकर्षण ने इसी के लिए प्रयोग किया गया उसमें। ठीक है भैया। ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में होती है, तो ये उद्वेलना कहलाएगी कि नहीं? नहीं, ये उद्वेलना नहीं, ये सत्व क्षय है। सत्ता से पुरुषार्थ पूर्वक क्षय किया जा रहा है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, जो सत्ता अनंतानुबंधी है वही ऐसी प्रकृति जिसको पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट किया है फिर भी आ सकती है। बाकी कोई भी प्रकृति जिसको पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट किया हो वो नहीं आ सकती। लेकिन ये जो प्रकृतियां हैं जिनकी उद्वेलना हो गई है, सत्ता से चली गई है, तो ये पुरुषार्थ पूर्वक नहीं की है, ये तो ऐसी चली गई है। आप वापिस से ले आओगे उसको, वो जिस स्थिति में पहुंचेगा फिर से बांध लेगा। भैया, अनेकांत का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? कौन से ग्रंथ? आलाप पद्धति, आलाप पद्धति, न्याय दीपिका, आप मीमांसा, परीक्षा मुख। भाई साहब, कुछ प्रश्न है। कुछ, 1 मिनट इधर से एक महिलाओं से ले लेते हैं। चल नहीं रहा इनको, लाओ भैया आप ही बोलो, उनका नंबर आने की गुंजाइश कम है। भाई साहब, दूसरा ले लो। पहला प्रश्न तो ये है कि औदारिक मिश्र और कार्मण काय योग में जो 13वां गुणस्थान की अवस्था बन रही है, उस अवस्था में यहाँ 61 और 85, 61 की असत्व को कह रहे हैं हम, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि यदि हम एक जीव की अपेक्षा से देखें तो वो तो बहुत सारी चीजों को पहले ही असत्व करते हुए आ रहा है इस 13वें गुणस्थान में, तो फिर 61 का हिसाब कैसे बनेगा? क्यों? नहीं नहीं, साधारणतया हम देखें तो हमारे सत्व वाले चार्ट के हिसाब से 13वें गुणस्थान में 63 असत्व रहती है, 63 ओनली। चौकर्म सु 63 प्रकृति नाश। औदारिक मिश्र में 61 क्यों लिखी है? तो औदारिक मिश्र में 61 क्यों लिखी हुई है? क्योंकि 2 आयु पहले से थी ना उसके, सत्व योगी नहीं थी तो 2 कम हो गई, नरक आयु देव आयु। क्यों तिरंज भी नहीं थी फिर? तो मतलब क्यों?
क्यों? जो आयु है ना, वो आयु कम कर रखी है, क्योंकि वहां पर आपका सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी औदारिक मिश्र में 146 48 के बजाय। जब आपने गुणस्थान का बनाया था सत्व योग्य कितनी थी? 148। तो इसलिए वहां पर 63 है और यहाँ पर 61 है। भैया ये एक क्वेश्चन छोटा ही है, बंध से छोटे होते हैं रिलेटेड है। बंध में हम बोलते हैं कि आयु का बंध एक के मतलब भव होने के पहले हो जाता है, एक बार जब होता है उसके नेक्स्ट भव में उसका उदय होता है। तो गति का कैसे होता है? गति तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बनती है प्रति समय। तो इस वाले भव में मेरी नरक गति भी बन सकती हाँ है, तिर्यंश बिल्कुल सभी बन जाती है। तो इसका जब नेक्स्ट भव में उदय होगा तो उनमें से कोई एक का ही होगा। उदय आएगा, हाँ तो बाकी सारी- का भी बाद में आएगा, तो सारी क्यों बंधती है? क्योंकि आप बांधते हो इसलिए बनती है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे बांधी जाती है। भाई साधिक 2000 सागर का जो हम देवायु, नरकायु और साधिक में मनुष्य और तिर्यंच आयु का विभाजन करते हैं, वो विभाजन ठीक है? हाँ वो चारों गतियों में तो जाएगा। मतलब साधिक के हिसाब से उसमें भी दो अलग अलग मान्यताएं थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या दो अलग अलग मान्यताएं? मतलब दो अलग अलग उल्लेख थे, इसलिए क्या? मैं बाद ठीक है, मैं बाद में। भेज देता हूँ। हाँ, दूसरा प्रश्न ये था भाई साहब कि जो दुर्लभता के संबंध में घटाया जाता है कि 48 भव मनुष्यों के, फिर उसमें पर्याप्त अपर्याप्त, और वो विभाजन ठीक है या नहीं? एक लेख है हमारा, आप पढ़ना उसमें, वो ठीक क्या है। है मतलब आई वो विल कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, ऑनलाइन ही है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, जो 3 हीन सहनन वाले जीव हैं वो उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ सकते? क्योंकि उदय विच्छुत्ति कर दी ना उनकी। हाँ। 1 से 12 स्वर्ग में तीर्थंकर प्रकृति है कि नहीं है? सत्व में, सत्व में तो है ही। हाँ। बंध में भी है। बांध नहीं, चौथे में। वो तो भी कर लिया ना अपन, देवगति की जब चार्ट पढ़ा तब कर ही लिया। एक थोड़ा सा कर्म प्रकृति से भिन्न प्रश्न है। भिन्न अपन बाद में करते हैं, पहले ये कर्म वाले कर लेते हैं। भैया ये आहारक मिश्र जब छठवें गुणस्थानवर्ती मुंडराज प्रयोग करते हैं आहारक रुद्री का, तो तब आहारक मिश्र होता है। तो प्रश्न में ये उस समय अपर्याप्त अवस्था होती है, हाँ। मतलब जिस समय प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वो पर्याप्तियां गिनेंगे तो उसमें कौन सी पर्याप्ति उनकी अपूर्ण है, कुछ इस तरह से गिनेंगे क्या? सारी अपर्याप्तियां अपूर्ण होती। क्या है, आहारक शरीर जब बनता है तो उसकी पर्याप्तियां गिनी जाती है। वो आहारक शरीर की पर्याप्ति मतलब उसको वो बनाया जाता है। जो वो जीव की है वो लेकिन तो सारी पूर्ण है, पर्याप्तियां जीव की होती है, शरीर की नहीं होती है। तो वो तो पर्याप्त है। जीव तो औदारिक शरीर की अपर्याप्त अपेक्षा- बन चुका है वो। उसका जो परिणमन है, हाँ हाँ, अब उसको आहारक शरीर बनाना है। आहारक हाँ। शरीर बनाने के लिए वो अपर्याप्त है। तो औदारिक शरीर की जो 6 पर्याप्तियां वे तो रहेंगी पूरी। तो वो कोई चीज नहीं है। सी, नाक या ब्रीथिंग सिस्टम या स्वर यंत्र, ये पर्याप्ति नहीं है। ठीक है, बॉडी वैसी की वैसी है, हाँ शरीर वैसे ही रखा हुआ है, श्वासोच्छ्वास भी यथा कि चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो आत्मा है, हाँ आत्मा के योगों की पूर्णता है, जिसके द्वारा वह आहारक को बनाए, वैसी पूर्णता नहीं है। तो ठीक है। जीव में उस समय पर्याप्ति नहीं है, वह आहारक शरीर की बनाने के लायक नहीं है। तो फिर वह क्या करता है, पर्याप्तियां करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पर्याप्ति जीव की पर्याय वो है। आहारक शरीर बनाने के लिए। हाँ, तो भैया 13वें गुणस्थान में तो कोई शरीर का निर्माण हो नहीं रहा, वहां तो वहां पर योगों की अपूर्णता है। वहां क्योंकि क्यों ये क्यों है जितने वहां अपर्याप्त? ये जितने हैं औदारिक मिश्र या अपर्याप्त दशा, वहां पर क्या है, योग नहीं पाए जा रहे पूरे। जैसे जिसको उन्होंने नाम दिया ना पुण्यकार, पूर्ण योग। तो जब औदारिक का योग, वैक्रिक का योग या मन वचन का योग है, तो वो पूर्ण योग है उसका। ठीक है, वो परिणाम योग से परिणमित होता है, ठीक उसको पूर्ण योग बोल रहे हैं। उसके पहले वो पूर्ण योग नहीं है उसके, क्योंकि उसके योगों का परिस्पंदन जैसा है होना चाहिए वैसा नहीं है। एकांतानुवृद्धि में है, राइट, या उपवाद, यहाँ तो उपवाद नहीं होगा, लेकिन एकांतानुवृद्धि में तो अपूर्ण योग है। तो ऐसे ही वहां पर जो सहयोग केवली है, उनको भिन्न प्रकार का योग पाया जा रहा है। तो भैया योग अपूर्ण है तो पर्याप्तियां तो पर पूर्ण है ना, उनको कोई नई शरीर का निर्माण थोड़ी कर रहे हैं। पर्याप्ति वही प्रदेशों की शक्ति, आत्मशक्ति का नाम है। शरीर को मत देखो आप, ठीक है, पर्याप्ति जीव की पर्याय है।
तो जैसे यहाँ तो आहारक को बनाने के लिए तो पर्याप्तियां वो वो कर जीव में रहे उस थे, प्रकार की शक्ति नहीं, उस प्रकार का मोमेंटम नहीं है। तो हम कौन सी पर्याप्ति गिनेंगे छह में से वहां पे? क्षोभ में गिननी है कहाँ पर? वो केवली समुद्घात के काल में। केवली समुद्घात में पर्याप्ति नहीं है उनको, वो अपर्याप्त है वो। अब वो समय ही एक है तो कुछ कंप्लीट नहीं करना है, वो 7 समय का जो है वो- फटाफट जाके फटाफट आ रहे हैं। मतलब एक समय के लिए औदारिक मिश्र रहा, अगले में कारमंड रहा, फिर कारमंड से नीचे उतर करके वापस औदारिक मिश्र, वापस औदारिक योग अच्छा, हो तो गया। टोटल 2 समय ही रहा वो अपर्याप्त जो औदारिक मिश्र वाला। हाँ, वो बाकी 3 कारमंड का योग में रहा। ठीक है, ठीक है। भैया ये पृथ्वी कायिक में जो उद्वेलना बताई थी वो कितनी प्रकृतियों की बताई थी? पृथ्वी कायिक में नीचे के 3 छोड़ दो। कौन कौन सी? मनुष्य, गति गत्यानुपूरी, उच्च गोत्र, उसको छोड़ करके बाकी सबकी उद्वेलना है। क्यों भैया? क्योंकि स्वामी देखो ना, उसके स्वामी क्या है? मिथ्या दृष्टि भी है वो, तो वो सब हो सकती है चारों गति, वो आहारक द्विक की, सम्यक तो मिश्र की, राइट। और नीचे एकेंद्री विकलेंद्री के लिए लिखी है, तो वो एकेंद्री भी है, तो वो सारी हो सकती है उसको। लेकिन तेज का एक, वायु का एक नहीं है वो, उनकी वो 2, तो वो उसके लायक नहीं है। ठीक है भैया। और ये स्वस्थान में जो सत्व बताया था उद्वेलना, तो वो उसी भाव में उद्वेलना करेगा ना स्वस्थान के में? स्वस्थान में यानी उन्हीं भवों में, एक ही भाव में उद्वेलना पूरी नहीं होती है। अच्छा, एक भाव तक तो वो भी नया नया जन्म लेना पड़ेगा उसको, अनेकों भाव में, लेकिन सेम टाइप के भाव चाहिए। बीच में ब्रेक भी आ जाए, दूसरा ब्रेक ले ले तो उस वक्त बंद हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर चालू हो जाएगी, वो सब चलता जाएगा। लेकिन भाव वो उसका सेम टाइप का रहेगा, अलग अलग भाव रहेंगे लेकिन? अग्निकायिक होना चाहिए उसको उच्च गोत्र की उद्वेलना के लिए। अग्निकायिक बने बिना उच्च गोत्र की उद्वेलना नहीं हो सकती है। वो आया, एक भाव में आया, उच्च गोत्र की उद्वेलना करी थोड़ी, फिर बन गया वो पृथ्वी कायिक, उद्वेलना बंद, फिर वहीं घूमता रहा थोड़े दिन तक, फिर वापस अग्निकायिक बना, फिर उद्वेलना चालू। ठीक है भैया। हाँ भैया, हाँ। उद्वेलना किस गति के जीवों में सबसे ज्यादा होती है? मतलब प्रकृतियों की संख्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, मतलब कौन सी गति का जीव सबसे ज्यादा उद्वेलना करता है? तिर्यंच है ना, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय वो भी तिर्यंच है। उसके अलावा जो अग्नि वायु का एक है वो भी तिर्यंच है। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सब बन नहीं सकते हैं। वो देव में नहीं जा सकता है, वो मनुष्य में नहीं जा सकता है, वो उच्च गोत्र वाला नहीं हो सकता है, तो ना बांध रहा है ना अगले भाव में काम कर। तो स्टॉक सबसे ज्यादा खत्म उन त्रियंच गति में होता है। खत्म मतलब प्रकृतियों के टाइप्स की तरफ से, बाकी परमाणु तो अभी भी उसके पास है। प्रदेश जो है ना स्टॉक का, वो है, इट इज गॉट कन्वर्टेड, तो प्रकृतियों की संख्या बदली है। ओके, परमाणु तो अभी भी हैं। मतलब कर्म तो भोगना ही है, लेकिन वो कन्वर्जन हो जाएगा तो उच्च गोत्र से नीच नीच गोत्र में गोत्र में भोगेगा। जाएगा, राइट। और कोई? हाँ हो भैया। गया। हाँ, जय भैया, जय जन। आहारक एक छठे गुणस्थानवर्ती जीव है, वो आहारक शरीर को बना रहा है, बनाते हुए आहारक मिश्र हो गया। जब वो शरीर बन गया, अब वो प्रयोग में वो शरीर बाहर निकला है, तो वो शरीर पर्याप्त है और हम अपर्याप्त हैं, या हम भी पर्याप्त हैं और वो भी पर्याप्त है? जीव तो पर्याप्त ही है, वो जीव ही है। वो आहारक शरीर इज नॉट समथिंग डिफरेंट। हाँ, वो जीव ही है। वो जीव, हाँ, हम ही है वो। हाँ, पूरा कनेक्टेड हाँ, है। हाँ। तो ये पूरा जीव पर्याप्त है। मतलब वो पर्याप्त ही माना जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं यहाँ का जीव तो अपर्याप्त है, वहां पर्याप्त है, ऐसे कट कट करके नहीं होता है। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है। अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक को प्राप्त करता है और फिर मिथ्या दृष्टि बन जाता है, तब हम उनको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो पूर्ण सम्यक तो प्रकृति 0 होने के, सत्व 0 हो गया, तो उसको हम अनादि कहेंगे या सादी कहेंगे तब? वो अनादि जैसा हो गया ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनको जो अनादि नहीं कहे जाएगा। अनादि जैसा हो चुका है वो, अब उसके सारे कार्यक्रम जो हैं वो अनादि जैसे चलेंगे। कार्यक्रम यानी अब सम्यक तो प्राप्त करना है, तो कौन सा प्राप्त करेगा? प्रथमोपशमी करना पड़ेगा, तो वो अनादि जैसा है। तो एक बार सम्यक की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष गारंटी बोलते हैं, तो हाँ, फिर तो वो हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, नियम से जाएगा। अर्ध पुद्गल इज मैक्सिमम काल, अंतिम। हम जो ये परमाणुओं की उद्वेलना कर करके ऐड कर रहे हैं, तो हमारी जो संख्या होती है निषेकों में, भाई सिद्धों की अनंत भाग और भविष्य, तो वो उसको क्रॉस नहीं करता है। इतनी ऐड होने के बाद भी वो उसको क्रॉस नहीं करता है, वो उसके बाद भी उतनी ही रहती है। उतनी मतलब बढ़ जाती है, लेकिन वो जो नंबर है अनंतवा भाग सिद्ध का, तो अभी भी अनंत ही भाग है, क्योंकि कुल जो लिया था वो था ही अनंतवा भाग। हाँ, वो अनंतवा भाग तो आपने इधर उधर दिया 2 में, तब भी अनंतवा भाग था। 1 घंटे के लिए अब दरवाजा बंद हो जाएगा, तो अपन यहीं पे बंद करते हैं। आप सभी लोग
यहाँ से घर पहुंच जाए, नहीं तो आप पेक हो जाओगे। बोलो महावीर भगवान की जय।